दक्षिण कश्मीर के त्राल में यूपी के प्रीतम सिंह को आतंकियों ने गोली मारी। अस्पताल में इलाज जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ओडिशा के तट से 250 किलोमीटर दूर दाना तूफान का असर। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट है। तेज बरसात के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। बंगाल के उत्तर 24 परगना में तूफान दाना का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर दिख रहा है। धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात तूफान दाना का असर। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ जारी है बारिश। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात की हैं। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1 टीम भेजी गई है। दाना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम साफ होने पर लिया जाएगा हवाई यातायात बहाल करने पर फैसला। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। दक्षिण बंगाल में भी 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। चक्रवात तूफान की वजह से ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर भी 2 दिन के लिए बंद। दूषित यमुना में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लगाई डुबकी। दिल्ली सरकार से पूछा, केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए जो 8500 करोड़ रुपए दिए वो गए कहां? दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में तैर रहा विषैला सफेद झाग। नदी में प्रदूषण की वजह से पानी की बेहद खराब स्थिति बन गई है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के साथ यमुना भी मैली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में धुंध छाई रही। AQI लेवल 300 के पार पहुंचा। बहुत खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में जहरीली हवा। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह से ही इलाके में छाई धुंध। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। मौलाना आजाद रोड पर किया गया पानी का छिड़काव। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। सांस लेने में लोगों को दिक्कत। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर एलजी का मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र। बढ़ते पॉल्यूशन पर जताई चिंता। कहा, सर्दी का मौसम घुटन भरे एहसास में बदल चुका है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई जारी। अब तक 665 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कैथल में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। हरियाणा में कैथल में अभी भी जलाई जा रही है पराली। किसानों ने कहा, पराली जलाना हमारी मजबूरी है, सरकार हमें मशीन मुहैया करवाए। संसद की पीएसी के सामने आज पेश नहीं हुई सेबी चीफ माधवी पुरी बुच। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए। गाजियाबाद सदर सीट से संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है, यूपी उपचुनाव में प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे सभी प्रत्याशी। कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे पर कसा तंज। एक्स पर लिखा, कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। झारखंड के चतरा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बिहार में विधायक नहीं खरीद सके तो बीजेपी ने चाचा नीतीश को हाईजैक कर लिया। झारखंड में भी बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जहरीला दल। इससे पहले आरजेडी ने जेडीयू को बताया था जहां दारू अनलिमिटेड।
महाराष्ट्र में एमवीए का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 85-85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी सहयोगियों को देंगे 18 सीटें। 15 सीटों पर चर्चा जारी। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची आई सामने। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे होंगे उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। एकनाथ शिंदे ने लोगों को धोखा दिया है, ये कहा, और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माही में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना ने सदा सवर्णकर को बनाया है उम्मीदवार। महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच। आज अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को झटका। पूर्व मंत्री लक्ष्मण धोबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शरद पवार की एनसीपी। सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। बिशुनपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूदा विधायक चमरा लिंडा और सुखराम उरांव को उम्मीदवार घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। राज्य के अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी गृह मंत्री को दी है। राज्य के दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में अहम बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे अध्यक्षता। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर की भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की वकालत। कहा, वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ उसी तरह भारत पाकिस्तान को बैठकर करनी चाहिए बातचीत। भोपाल में फसल की कम पैदावार से परेशान किसान ने सोयाबीन की फसल आग के हवाले कर दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गंभीरता दिखाने की अपील की। आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की बेटी साहिरा सिंह ने कुचिपुड़ी नृत्य से रंग प्रवेशम कार्यक्रम में लोगों का मन मोह लिया। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुआ साहिरा सिंह का ये परफॉर्मेंस। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में हुए रंग प्रवेशम कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और साहिरा के गुरु राजा राधा रेड्डी, साथ में कौशल्या रेड्डी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां मौजूद रही। मध्य प्रदेश में आतिशबाजी पर रोक के लिए पुलिस का विशेष अभियान। मुरैना में पटाखा निर्माताओं के घर में तलाशी ले रही है पुलिस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर पुलिस ने एक शख्स से 7 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बाइक पर कैश लेकर युवक जा रहा था, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में पानी की टंकी का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 3 मजदूरों की जान गई है, 7 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्टेशनरी की दुकान जलकर राख। बीती रात 3 मंजिला दुकान में आग लगी थी। करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगजनी और लूटपाट के आरोप में जेल भेजा गया। मथुरा में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। गैंगलैंड मथुरा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है बदमाश। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में 7 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी। चाउमीन के बहाने बच्चे के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। रेप और हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बाघ की दहशत बनी है। एक मवेशी को निशाना बनाया। बाघ के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के कैथल से मुंबई पुलिस ने पकड़ा अमित नाम का आरोपी। कैथल पुलिस ने कहा, मुंबई पुलिस खुफिया तरीके से कैथल में चला रही थी सर्च ऑपरेशन। देर रात दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की हुई मुलाकात। पेट्रोलिंग समझौते का समर्थन किया गया। संबंध और दुरुस्त करने के प्रयास के संकेत मिले हैं। 16वें ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी, कहा अनिश्चितता से घिरा हुआ है विश्व। आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी।
आज से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर आज रात तकरीबन 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल आईजीसी की बैठक की, पीएम मोदी के साथ करेंगे अध्यक्षता।